हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांश पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी अप पन्ना। आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस का एक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। मैंने इसमें 24 क्वेश्चंस रखे हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। और अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस के 4 पार्ट्स डाले हैं। उसमें मैंने सभी तरीके के एक्टिव से पैसिव वॉइस बताए हैं कि कैसे बनाते हैं एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। तो आप उन वीडियोस को पहले एक बार जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक डाली है उन वीडियोस की, तो आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके बाद आपको ये टेस्ट पेपर बहुत ही इजी लगेगा, सॉल्व करने में भी मजा आएगा और इस वीडियो को देखने में भी मजा आएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियोस जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट में चले जाना है आपको मेरे चैनल में, वहां पर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस की एक सीरीज मिलेगी। तो वहां पर जाकर आप वो चारों पार्ट आप देख सकते हैं। 4 पार्ट डाले हैं मैंने, बहुत ही इजी वे में वहां पे समझाया एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो चलिए आज इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर हैड एग्जामिनेट हिम। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं वो कौन सी बातें हैं। देखिए क्या होता है, जब हमें इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे आया हैड। अब अगर हमें हैड, ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? ये हमारी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। अब अगर पास्ट परफेक्ट का एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है तो पास्ट परफेक्ट से क्या लेनी पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस की वीडियो में वॉइस की चार्ट बताई है, उसको नाम दिया गया वॉइस चार्ट। वहां पर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स कैसे चेंज होती हैं ये सीख सकते हैं आप वहां से। तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। यहां पर हैड दिया है, तो अब अगर हमें हैड का पैसिव वॉइस बनाना है तो हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगानी पड़ेगी? हैड बीन। अब कुछ चीजों को आप समझ लो। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। कहां पर? एक्टिव वॉइस में। कहां पर ऐसा होता है? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब के जो भी फॉर्म लगने होते हैं जिस टेंस में, फिर आता है क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? पैसिव वॉइस में हमें इस ऑब्जेक्ट को आगे लाके कहां लाना पड़ता है? आगे लाना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब तो लगाते ही लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? मेन वर्ब का हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम बाय प्रेपोजिशन लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लगा देते हैं? सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट को ही बाद में ले आते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। ठीक है, आप समझ लो थोड़ा इस बात को कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना पड़ता है। ये देखिए सब्जेक्ट कहां पे आया? यहां आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, यहां पे आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पर। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाते हैं? हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब मेन वर्ब की फॉर्म की बात करें, जो एक्शन है उसका कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो ये बेसिक सी बातों पर हमें ध्यान देना है, जो भी ये बेसिक्स है हमारे, इन पर हमें ध्यान देना है। तो चलिए अब उस क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन में ये आखिर करना क्या है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है द डॉक्टर हैड एग्जामिनेट हिम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? हैड का क्या हो जाता है? हैड बीन हो जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ही वॉज examined by the doctor। सेकेंड है he has been examined by the doctor and थर्ड है he has been examined by the doctor और फोर्थ है none of these। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हेड का क्या हो जाता है? हेड का जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेड बीन हो जाता है। क्या हो जाता है? हेड बीन। अब हेड बीन तो हो गया और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगने लगता है? थर्ड फॉर्म लगने लगता है। तो आप देखो हेड बीन कहां मिल रहा? हैड बीन मिल रहा है इस वाले ऑप्शन में, जो थर्ड ऑप्शन है। इस वाले में तो है नहीं, तो ये भी गया, फिर ये भी गया, और हमारा नन ऑफ दिस तो आंसर है नहीं, तो फिर क्या है? ही हैड बीन एग्जामिनेट बाय द डॉक्टर। देखिए जो ये हिम है ये क्या बन गया? यहाँ पर ही बन गया, और जो ये द डॉक्टर है ये लास्ट में चला गया, और इसके पहले क्या लग गया? ये बाय लग गया। बाय जब लगता है जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो? लिविंग हो। तो जब उसको पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं तो हमें बाय प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है, और जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था एक्टिव वॉइस में? द डॉक्टर। तो डॉक्टर को कहां ले आए? यहां पे ले आए,
और हमने क्या यूज किया, हेड का क्या कर दिया, हेड बीन कर दिया, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा दिया, थर्ड फॉर्म। अब इसमें लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हेड आता है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही क्या होता है, लगा होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में क्या आते हैं, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो उनका अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय भी क्या आता है, थर्ड ही फॉर्म आता है। इसलिए हमें यहाँ पे एग्जामिनेट का कुछ नहीं करना पड़ा, एग्जामिनेट का एग्जामिनेट ही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डज नॉट लाइक टी। अब इसका अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो किससे हेल्पिंग वर्ब लेता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। मान लो अगर एक्टिव वॉइस में क्या आया, एक्टिव वॉइस में अगर डू डज आया या एस या एस आई, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करोगे, इज एम आर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, इज एम आर, और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगा दोगे, मेन वर्ब का लगा दोगे थर्ड फॉर्म। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, ये हो गया आपके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और ये वाला स्ट्रक्चर किसके लिए, एक्टिव वॉइस के लिए है। एसएईएस भी हो सकता है, अगर सेंटेंस सिंपल है तो एसएईएस हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर डू डज नहीं आता। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या नहीं लगता है, डू डज। अब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, नॉट लगा है तो नेगेटिव तो होगा, इसलिए सी के साथ डज लगता है तो डज लगा है, और उसके बाद क्या आया है, नॉट आया है, और नॉट की वजह से ही डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। तो सी डज नॉट लाइक टी, यहां पर एक एक्टिव वॉइस दिया। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना पड़ेगा, इज एम आर लगाना पड़ेगा, और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है और सब्जेक्ट को कहां ले जाना है, बाद में ले जाना है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज एम आर। ठीक है, तो सी का बन जाएगा हर, और टी का आगे, टी अपने आप में आगे आएगा तो टी ही रहेगा, उसका तो कुछ चेंज होगा नहीं, लेकिन सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। इन चीजों पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम, ही का क्या कर देते हैं, हिम कर देते हैं, सी का क्या कर देते हैं, हर, इट का रहता है इट ही, नेम का क्या हो जाता है, नेम, नेम का नेम ही रखते हैं, किसी का अगर नाम आया तो नाम जैसा का तैसा ही रखेंगे। आई का क्या हो जाता है, मी। ठीक है, और वी का क्या हो जाता है, अस। दे का क्या हो जाता है, देम। दे का क्या कर देते हैं हम, देम कर देते हैं। और यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। ठीक है, तो ही का हिम, सी का हर, इट का इट, नेम का नेम, आई का मी, वी का अस, दे का देम, और यू का यू रहता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि पहला ऑप्शन देखते हैं, टी इज नॉट लाइक्ड बाई हर। टी इज नॉट लाइक्ड बाई हर, हमें ये पहला ऑप्शन ही मिल गया, क्योंकि टी क्या है, टी अनकाउंटेबल नाउन है, और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होती है उन्हें क्या मानना पड़ता है, सिंगुलर मानना पड़ता है। तो टी के साथ क्या लगेगा, टी के साथ इज ही लगेगा। तो और नेगेटिव सेंटेंस है, आपको ये भी ध्यान देना है कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस अपन बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल का सिंपल बनाना पड़ता है, पहली चीज। नेगेटिव का क्या बनाना पड़ता है, नेगेटिव ही बनाते हैं हम। ठीक है, इंटेरोगेटिव का क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव ही बनाते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ही बनाते हैं। ठीक है, और WH वर्ड यानी कि वाई, वेयर, व्हेन, हाउ से स्टार्ट हुआ हो, ये सब चीजें आई हो। ठीक है, तो इनके क्या करते हैं हम, WH वर्ड टू WH वर्ड ही करते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय WH वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में आया तो पैसिव वॉइस में भी वही WH वर्ड आ जाता है। ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान देना है। तो हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया, हमारा पहला ही आंसर, हमें बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, टी आया सबसे पहले, ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, सबसे पहले आ गया, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी थी, इज एम आर लगानी थी, तो हमने इज सेलेक्ट किया, क्योंकि टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इज लगा देंगे हम। उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लाइक्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सी है ये क्या है, लिविंग है। ठीक है, उसके बाद सी का क्या कर दोगे आप, सी को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाओगे तो वो हर बन जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर आनंद टीचेस अस साइंस। अब देखिए, अस हमारा क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। आप पहचान ही पा रहे होगे अस क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो मिस्टर आनंद है किसे पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाते हैं। मिस्टर आनंद हमें पढ़ाते हैं। कौन सा टेंस है ये, यहां पर आप ये देख पा रहे होगे कि एस लगा है। टीच में क्या लगा है, टीचर्स बन गया। टीच का क्या बन गया है, टीचर्स बन गया है। ठीक है, ईएस लगा दिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या लगता है, अगर एस या ईएस हो
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, डू डज हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। तो उसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या लगाना पड़ता है, इज एम आर लगाना पड़ता है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है, थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, इस हिसाब से सेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहे हैं। मिस्टर आनंद टीचेस अस साइंस, पहला ऑप्शन है साइंस वॉज टीचिंग, अब यहाँ पे वॉज आया है तो वॉज तो लगाना नहीं है, इज एम आर लगाना, तो ये वाला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, साइंस इज टॉट अस बाय मिस्टर आनंद, ये वाला ऑप्शन मिल गया हमें। ये वाला ऑप्शन भी क्या है, मैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, साइंस को पहले लाया गया है और ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, यानी कि अस को जो अस हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको आगे लाओगे तो क्या बनेगा, अस का बन जाएगा वी। जब अस सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वी बन जाएगा, और वी जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या बन जाएगा, अस। अभी क्या है, अस ऑब्जेक्ट के रूप में है तो अस लिखा जा रहा है उसे, वी का ही क्या है वो अस है, और जब अस को आप आगे लाओगे तो वो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। कहने का मतलब ही का जैसे हिम बनता है, तो हिम को अगर हिम ही ऑब्जेक्ट के रूप में पहले से आया है एक्टिव वॉइस में, तो उसको अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो आगे लाना पड़ेगा, और आगे लाओगे तो वो क्या बन जाएगा, हिम क्या बन जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। हर किस में चेंज हो जाएगा, सी में चेंज हो जाएगा। अस आया तो किस में चेंज हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा। देम आया तो किस में चेंज हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अस आया है तो किस में चेंज हो जाएगा, अस हो जाएगा आपका चेंज वी में। तो यहां पर भी साइंस आया तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब ये वाला ऑप्शन देखो, अब वी आया है सबसे पहले तो वी लगा दिया, वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, एस एम आर में से सिलेक्ट करना है तो आर लगेगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो आर लगा दिया। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या यूज कर दिया, टॉट यूज कर दिया। साइंस को अपन ने यहां रख दिया और बाय मिस्टर आनंद यहां पे रख दिया, क्योंकि ये क्या है, लिविंग है तो बाय के बाद लगा दिया इन्हें। इस तरीके से अपन इजीली सॉल्व करते चल रहे हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सारी चीजें यहां भी आपको बता रहा हूं, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस की मेरी फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिए, तो आपको ये टेस्ट पेपर समझ आ जाएगा। और आप इसके अगर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो इस टेस्ट पेपर के, तो आपको चारों पार्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने चारों पार्ट का मटेरियल इस एक्टिव से पैसिव वॉइस के टेस्ट में डाला है। जिससे भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है टेस्ट पेपर में। तो अब एक बार चारों वीडियोस को देखिए, फिर इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए, तो आपको ज्यादा मजा आएगा और आप आसानी से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हेयर्ड मुकेश वंस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, कौन सा टेंस है ये, यहाँ पे हेयर्ड आया, यानी कि हेयर का सेकंड फॉर्म आया तो हेयर्ड हो गया। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अब उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप याद रखो, चाहे सेकंड फॉर्म हो और चाहे डिड वगैरह दिया हो। डिड कब लगता है, जब सेंटेंस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। कहां पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इनके पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या लगाना है, वॉज और वर का यूज करना है। किसका यूज करना है, वॉज एंड वर का यूज करना है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो देखिए, आई हेयर्ड मुकेश। मुकेश क्या है, ऑब्जेक्ट है। मुकेश को आगे लाएंगे और उसके साथ क्या लगा देंगे, मुकेश के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मुकेश वॉज हेयर्ड बाय मी। अब ये आएगा क्या बन गया, यहाँ पे मी बन गया। ठीक है, कहने का मतलब, तो ये हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट ही है। हमें बाकी ऑप्शंस देखने की क्या है, जरूरत ही नहीं है। ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, हमारे लिए रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट है। नेक्स्ट हमारा, ही हेट्स बैड पीपल। ही हेट्स बैड पीपल। अब हेट्स आया, यहां पर आप देख पा रहोगे हेट में एस लगा है, तो यानी कि कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस से लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इंडेफिनिट के होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, वो अपने अपने कॉन्टिन्यूअस से क्या लेते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट ने हेल्पिंग वर्ब किससे ली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ली, तो क्या लेगा वो हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, इज एम आर। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएगा, थर्ड फॉर्म लगाएगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। इस चीज को आप समझ लो। देखिए, टेंसेस के अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने, तो टेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगता है, सेकंड फॉर्म भी लगता है, थर्ड फॉर्म भी लगता है, और आईएनजी फॉर्म भी लगता है, और फिफ्थ फॉर्म हमारा होता है कौन सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये सभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये सारी चीजें किसके लिए होंगे, एक्टिव वॉइस के लिए होंगे, और पैसिव वॉइस बनाते समय क्या कर देते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बैड पीपल क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है, तो बैड पीपल को हम आगे लाएंगे। अब देख लेते हैं ऑप्शन मिल रहा कि नहीं मिल रहा।
बैड पीपल यहां पे भी आया है, ठीक है। बैड पीपल वर, अब वर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, ये वाला जो सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस में, ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एसएमआर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गया क्योंकि वर लगा है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, बैड पीपल हैव, यहाँ पे हैव आया तो ये वाला भी ऑप्शन गया। हमें ढूंढना है सिर्फ क्या, एसएमआर। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, बैड पीपल इज हेटेड बाय हिम, ये वाला भी ऑप्शन गया क्योंकि बैड पीपल एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, पीपल अपने आप में क्या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं, बैड पीपल आर आएगा, यहां पे क्या आएगा, आर। बैड पीपल आर हेटेड बाय हिम, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन राइट हो गया, यही हमारा क्या है, आंसर है। हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड हो जाएगा, ये अपने आप में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और बैड पीपल आगे आ जाएगा और उसके साथ क्या लगा दोगे आप, आर लगा दोगे, और उसके बाद क्या लगा दोगे, बाय, और उसके बाद आ जाएगा हिम, क्योंकि यहां पर जो ही है वो किस में चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई वॉज टेकिंग कॉफी। अब यहां पर वॉज आया है और वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, आईएनजी फॉर्म आया है। तो आपको याद रखना है ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, वॉज वर्ब लगता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी। थोड़ा सा ये समझ लें, देखिए एसएमआर का क्या रहता है, एसएमआर ही रहता है, ठीक है। वॉज वर्ब का क्या रहता है, वॉज वर्ब ही रहता है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब एसएमआर या वॉज वर्ब हो, इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। ये कब के लिए हो गया, एक्टिव वॉइस के लिए हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय एसएमआर को एसएमआर ही रहने देते हैं। मान लो ये किसी और टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, और वॉज वर्ब का क्या रहने देते हैं, वॉज वर्ब ही रहने देते हैं, किसी और टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते। और इनके बाद क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बीइंग है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या लगा देते हैं, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी कि बीइंग हमें ध्यान देना है, बीइंग लगाकर इनका क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। अगर हम कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव वॉइस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते ही नहीं है हम। केवल 8 टेंसों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। इंडेफिनिट की तीनों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस के 2, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट के 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन बस के क्या बनते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। तो 12 में से कितने हो गए, आपको ही पता होंगे, 12 टेंस होते हैं, तो 12 में से कितने हो गए, 8 के एक्टिव से पैसिव वॉइस हमें बनाने पड़ते हैं। एग्जाम में 8 के ही क्या आते हैं, टेंसेस से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने को आते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, यहां पे लिखा आई वॉज टेकिंग कॉफी, तो कॉफी को आगे लाएंगे और वॉज वर्ब का वॉज वर्ब ही रहेगा, और आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज हो जाएगा, और हमें लगाना पड़ेगा बीइंग। तो देख लेते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कॉफी इज बीइंग, तो इस तो लेना नहीं है क्योंकि वॉज वर्ब का क्या रखना है, वॉज ही वर्ब लेना है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। सेकंड ऑप्शन है कॉफी वॉज, कॉफी के साथ क्या लगा हो गया, वॉज, तो कॉफी वॉज टेकन, थर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे टेकन, और बाय लगा दिया। लेकिन ये भी आंसर नहीं, क्योंकि यहां पर क्या नहीं आया, बीइंग नहीं आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉफी वॉज बीइंग, अब यहां पर देखिए बीइंग आया, अगर ये बीइंग आया है तो यही इसका क्या है, पैसिव वॉइस हो सकता है। तो कॉफी वॉज बीइंग टेकन बाय मी, ये हमारा क्या हो गया आंसर। 4 नंबर का ऑप्शन देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु सॉ द थीफ। अब एक बात याद रखना है कि जब हु से स्टार्टिंग हो, हु अपने आप में क्या है, WH वर्ड है, जब हु से स्टार्टिंग हो तो हु का क्या कर देते हैं हम, बाय हुम कर देते हैं। हु का क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम बन जाता है, ठीक है, बाय हुम बन जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। अब ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ये पहला ऑप्शन तो गया क्योंकि हु का क्या करना है, बाय हुम करना है, तो ये वाला ऑप्शन चला गया। फिर दूसरा ऑप्शन है बाय हुम वॉज द थीफ सीन। अब देखिए ये जो सॉ लिखा है ये अपने आप में क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से क्या लेनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है, ठीक है। तो बाय हुम, यहां पर सेकंड ऑप्शन है बाय हुम सबसे पहले आएगा, क्योंकि हु का क्या कर दिया, बाय हुम कर दिया, सबसे पहले आ गया ये। उसके बाद ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का क्या बनाओगे, इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही बनता है एक्टिव से क्या, पैसिव वॉइस। इंटेरोगेटिव का क्या बनता है, इंटेरोगेटिव ही बनता है। तो इंटेरोगेटिव है तो बाय हुम के बाद क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया, तो बन गया इंटेरोगेटिव, ठीक है। द थीप आ गया, ठीक है, और फिर क्या आ गया, सी का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सी का थर्ड फॉर्म हो गया सीन। जो सेकंड फॉर्म के रूप में सॉ दिया है उसका थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या बनेगा, सीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर बाय क्यों नहीं आया, बाय इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया, हु दिया है अपने आप में। तो इसका जब हु आता है, जब हु आ जाता है तो सब्जेक्ट तो वैसे भी नहीं होता, ठीक है। हु मतलब ही तो पूछ रहा कौन, किसने
किसने देखा है थीप को, किसने देखा है चोर को। यहां पर खुद में क्वेश्चन किया जा रहा है किसने देखा, तो सब्जेक्ट तो है नहीं ना, तो सब्जेक्ट जब है नहीं तो बाय लगेगा नहीं, क्योंकि बाय के बाद ही आता है सब्जेक्ट। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। अब बाय है नहीं तो हम किसको रखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, तो सीन यानी कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ये हमारा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पे जाके खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम बना लेंगे। नेक्स्ट है डज ही हेल्प द पुअर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है, किससे स्टार्टिंग हुई है, हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, आपको दिख रहा है इतना बड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये हो गया इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते क्या है, इंटरोगेटिव का क्या बनाते हैं, इंटरोगेटिव ही बनाते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर डज आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या किससे हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या लगाना पड़ेगा, एसएमआर लगाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वर आया है तो वर से ही क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, वर तो आएगा नहीं। ठीक है, फिर आया द पुअर, सिंपल बनाना नहीं है तो ये भी गया। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले आया है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर द पुअर हेल्ड बाय हिम, आर द पुअर हेल्ड बाय हिम, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये वाला और ये वाले में क्या अंतर है। ठीक है, यहां पे पुअर है और यहां पे क्या है, पुअर्स तो है नहीं, पुअर है, यानी कि क्या कह रहा है यहां पे, क्या वह गरीब की मदद करता है, क्या वह गरीब की मदद करता है। यहाँ पे ही आया तो क्या वह गरीब की मदद करता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे आप तो पुअर के साथ, यानी कि यहाँ पे एक किसी गरीब व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे हमें इज हेल्पिंग वर्ब को क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा, और इज द पुअर हेल्प बाय हिम, क्योंकि हम आर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पुअर्स नहीं लिखा है, पुअर लिखा है। पुअर्स अगर होता तो पुअर्स के साथ क्या लग जाता, आर लग जाता, लेकिन अभी पुअर है तो इसलिए क्या लगेगा, सिर्फ इस, तो इस को आगे लाएंगे हम, और द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था द पुअर था, इसको हम आगे लाए तो ये बना इज द पुअर, हेल्प का खड़ा हो गया, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प्ड। ठीक है, और फिर बाय लगा दिया और हिम यूज कर दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ नंबर का क्या है हमारा, डी जो है हमारा वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई मदर लव्स मी, कौन सा टेंस है ये, अब इतनी देर से मैं बता ही रहा हूं कि जब ऐसे ही लगेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। तो माई मदर लव्स मी, मेरी मां मुझे प्रेम करती है, प्यार करती है, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, मी को आप आगे लाओगे तो आई आगे, ये वाला ऑप्शन है हमारा, ना ही ये ऑप्शन देखना है क्योंकि यहां पर लगाया हैड और यहां पर लगाया है, और हमें लगाना है क्या, एसएमआर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेता है तो क्या लेता है, एसएमआर लेता है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, आई एम लव्ड, आई के साथ क्या होगा, एम लग जाएगा, और लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड बाय माय मदर। ठीक है, मेरी मां के द्वारा मुझको क्या किया जाता है, प्यार किया जाता है। मेरी मां मुझे प्रेम करती है और मेरी मां के द्वारा मुझको क्या किया जाता है, प्यार किया जाता है। इस तरीके से थोड़ा हिंदी भी समझ लेते हैं कि क्या होती है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि हमें वॉज और वर लगाना नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। ये तो बहुत ही आसान था क्योंकि इसके इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुगन्या कैन हेल्प मी। अब एक बात समझो कि अगर कोई भी मॉडल आ जाए, ठीक है, चाहे वो कैन हो, चाहे वो कुड हो, चाहे वो मे हो, चाहे वो माइट हो, ठीक है, चाहे वो विल हो, विल सेल भी हमारा क्या मॉडल ही होता है। ठीक है, विल सेल हो, मतलब 13 मॉडल्स होते हैं, 13 मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, वुड, शुड, डेयर, यूज्ड टू, नीड, मस्ट, ऑट टू, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। अगर इनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके साथ तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इनके जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है। पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि यही आ जाते हैं सेम टू सेम, क्या यही आ जाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में। अगर कैन है तो कैन ही आ जाएगा, मे है तो मे ही आ जाएगा, माइट है तो माइट ही आ जाएगा। लेकिन मान लो कैन है तो कैन ही आ गया, कैन है तो क्या आ गया, कैन, लेकिन कैन के बाद क्या लगाना पड़ता है, बी लगाना पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि बी का यूज करते हैं हम, जिसका यूज करते हैं बी ई, और मेन वर्ब का क्या लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं मॉडल वर्ब्स के। मैंने मॉडल वर्ब्स के भी एक्टिव से पैसिव वॉइस की एक वीडियो डाली है, तो वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब के। ठीक है, अभी मैंने बेसिक से बता दिया कि अगर आपको पैसिव वॉइस बनाने किसी भी मॉडल वर्ब के, तो आपको क्या करना है, जो मॉडल एक्टिव वॉइस में है उसी को पैसिव वॉइस में रख देना है, उसके बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है, बी ई, यहां पर आपको दिख रहा होगा बी ई, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देना है, थर्ड फॉर्म लगा देना है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है सुगन्या कैन हेल्प मी। सुगन्या कैन हेल्प मी का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? मी को आगे लाओगे तो आई बन जाएगा, आई के बाद क्या लग जाएगा? कैन लग जाएगा, और उसके बाद क्या यूज हो जाएगा? ये बी यूज हो जाएगा। और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या यूज हो जाएगा? हेल्प्ड, और बाई लगाना पड़ेगा क्योंकि सुगन्या क्या है? लिविंग है, किसी का नाम है तो लिविंग है। और वाई के बाद क्या यूज कर दोगे? सुगन्या क्या करेगा? सुगन्या। तो बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हैज हेल्प्ड दीज चिल्ड्रन। ही हैज हेल्प, कौन सा टेंस आया यहाँ पे? ये आया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अगर मान लीजिए हैज हैव है, कभी भी हैज हैव आए तो उसका अगर पैसिव वॉइस बनाना तो क्या बनेगा? हैज बीन आ जाएगा या हैव बीन आ जाएगा। मतलब हैज हैव के बाद क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा? मेन वर्ब का लग जाएगा थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं हम। हैज हैव का क्या हो जाएगा? हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। हैज और हैव का, हैड का क्या हो जाएगा? हैड बीन। विल हैव और शैल हैव का क्या हो जाएगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और क्या कर दोगे आप? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे। इस तरीके से आप क्या कर लोगे? पैसिव वॉइस। कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट की जो होते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब लेते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं। हैज आया तो हैज का क्या होगा? हैज बीन होगा या हैव बीन होगा। अब देख लेते हैं, दीज चिल्ड्रन लिखा है। दीज चिल्ड्रन जब आगे आएगा तो दीज चिल्ड्रन अपने आप में क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप हैव यूज करोगे। अब ऑप्शन देख लेते हैं। दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्ड बाय हिम, यही हमारा क्या है? आंसर है। ही का क्या हो गया? हिम हो गया। और हैव का यहां पे दीज चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा? हैव, तो हैव लग गया और लगाना पड़ेगा आपको बीन, तो हैव बीन बन गया। हैव बीन हेल्प्ड का क्या हो गया? हेल्प्ड हो गया। ठीक है, हेल्प का क्या हो गया? हेल्प्ड हो गया बाय हिम। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बाकी ऑप्शंस देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे लिए रॉन्ग हो जाएंगे। सिर्फ हमारा आंसर क्या है? फर्स्ट है, हमारा आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओपन द विंडो। ओपन द विंडो का अगर पैसिव वॉइस बनाना है, कभी भी किसी भी एक्टिव वॉइस की स्टार्टिंग अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, किससे होती है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। ठीक है, तो हमें उसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना पड़ता है? लेट लगाना पड़ता है। और लेट के बाद क्या यूज करना पड़ता है? लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। और उसके बाद क्या कर देते हैं हम? लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्या कर देते हैं? बी का यूज कर देते हैं। और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगा देते हैं? थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो अब देख लेते हैं ओपन द विंडो। यहां पर क्या दिया जा रहा है? यहां पर एक इंपेरेटिव सेंटेंस आया। इंपेरेटिव सेंटेंस से क्या मतलब है? आदेश या आज्ञा सूचक वाक्य बोल देते हैं हमें। एक बार मैंने हिंदी में क्या बोल देते हैं? आदेश या आज्ञा सूचक वाक्य। तो यहां पर एक आदेश दिया जा रहा है कि ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा? लेट। तो लेट आया है यहां पर। ठीक है, द विंडो भी आया है, बी भी आया है, और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या है? ओपनड आया है। तो हमारा पहला आंसर ही है, ए ही हमारा क्या है? आंसर है। बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता है। हमें क्या करना है? हमें अपना ऑप्शन ढूंढना है। अगर वो ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगर नहीं होगा, तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन दिया होगा नन ऑफ दिस, तो आप उसमें सेलेक्ट करोगे। आपको अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस आते हैं तो सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप आसानी से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो और फास्ट सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे विल अरेंज अ वैरायटी प्रोग्राम। दे विल अरेंज अ वैरायटी प्रोग्राम। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल का क्या होगा? विल का होगा विल बी और सेल बी, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट का यानी कि विल और सेल का अगर पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो विल बी और सेल बी यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? विल बी और सेल बी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब बनेगा क्या? एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देख लेते हैं। दे को लास्ट में ले जाएंगे तो दैम तो होगा, क्योंकि दैम तो सभी जगह है, यहां भी आया, यहां भी आया। बाय भी लगा है सभी जगह। ठीक है, क्योंकि दे अपने आप में क्या लिविंग है, तो उसके पहले बाय तो लगाना बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आ वैरायटी प्रोग्राम कहां कहां आया। आ वैरायटी प्रोग्राम यहां पे भी आया, यहां पे भी आया है, यहां पे भी आया और यहां पे भी आया। अब यानी कि सारा खेल किसका है? हेल्पिंग वर्ब का है। अब देखिए विल का क्या होगा? विल बी और सेल भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैरायटी प्रोग्राम के साथ विल बी ही लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन है हमारा। ना ही ये ऑप्शन है, ना ही ये है, ना ही ये है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि ऑब्जेक्ट को देख लो, आपके ऑब्जेक्ट पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में गया है, और हेल्पिंग वर्ब बस याद रहे आपको कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, अरेंज का थर्ड फॉर्म क्या है? अरेंज्ड होता है। तो यहां पे अरेंज देखिए आपको क्या दिख रहा होगा? थर्ड फॉर्म दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
वी शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, वी शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अब देखिए यहां पर कौन क्या आया है, शुड आया है। शुड अपने आप में क्या एक मॉडल है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मॉडल्स के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने हैं तो क्या लगाकर बनाने पड़ते हैं, बी लगाकर बनाने पड़ते हैं। यानी कि शुड का तो शुड ही रहेगा और साथ में क्या लग जाएगा, साथ में लग जाएगा बी और लग जाएगा कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि किसी भी मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। याद रखो आप, कोई भी मॉडल हो, ठीक है, अगर वो सिर्फ सिंगल वर्ड में दिया हो, ठीक है, मॉडल जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके से दिया हो, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का लगता है फर्स्ट फॉर्म। क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उनके पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, बनाते समय हम मॉडल तो यूज करते हैं, वही मॉडल सेम टू सेम यूज कर देते हैं, साथ में क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये बेसिक सी चीज है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात हो गई। और एक बात का ध्यान देना है, अगर कोई भी मॉडल आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी मॉडल, उसके बाद क्या दिया हो, हैव दिया हो, और वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया हो, थर्ड फॉर्म दिया हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस मॉडल को क्या करोगे, आप कॉपी करोगे एज इट इज, उसके बाद आप लगाओगे हैव, उसके बाद आप लगा दोगे बीन, और उसके बाद क्या यूज कर दोगे, उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा दोगे, थर्ड फॉर्म, फिर बाय वगैरह आ जाएगा, फिर बाद में क्या चला जाएगा, सब्जेक्ट। और इन मॉडल्स के पहले क्या दिया हो सकता है, सब्जेक्ट, और ये बाद में चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो यहां पर आ जाएगा ये, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले मॉडल आ जाएगा, और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, किसका, एक्टिव वॉइस का, ये आगे आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि मॉडल वर्ब के पहले आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब देख लेते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो शुड का क्या करोगे आप, शुड भी करोगे, और योर टीचर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो योर टीचर आगे आएगा। देख लेते हैं, योर टीचर का अवर टीचर यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, तो ये चारों ऑप्शंस क्या है हमारे लिए, रॉन्ग है, ठीक है। योर टीचर यहाँ पे होना चाहिए था, अवर टीचर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था, इस जगह पर अवर टीचर, तब जाके क्या हो पाता, अवर टीचर का अवर टीचर आगे आ पाता, ठीक है। तो अवर टीचर, अगर मान लो अवर टीचर रहता है, यहाँ पे क्या रहता, योर की जगह अवर टीचर रहता, ठीक है, टीचर्स रहता, तो अवर टीचर्स आगे आता, तो अवर टीचर्स ये वाला देख लेते हैं, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, ठीक है। अब देख लेते हैं शुड भी आया कि नहीं आया, तो देखिए यहां शुड भी आया है, यहां शुड भी आया है। अब देख लेते हैं कि यहां रिस्पेक्ट का क्या है, रिस्पेक्ट अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और रिस्पेक्टेड अपने आप में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हमारा आंसर क्या है, बी है। ना ही हमें ये देखना है, ना ही हमें डी देखना है, ना ही हमें सी, और ना ही हमें ए। हमारा आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लव योर नेबर्स। लव योर नेबर्स, अब यहां पे क्या है, ये अपने आप में एक एडवाइस है, क्या है, एक एडवाइस है, ठीक है। अब अगर हमें इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, देखिए यहां पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से तो स्टार्टिंग हुई है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, एक एडवाइस है, तो हमें इसका पैसिव वॉइस शुड लगाकर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें लेट लगाना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद क्या रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है, और उसके बाद शुड लगाना पड़ता है, और उसके बाद क्या करते हैं, लब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, लव्ड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, ये है। ना ही हमारा आंसर फर्स्ट है, ना ही हमारा आंसर थर्ड है, ना ही हमारा आंसर फोर्थ है, यानी कि ए भी आंसर नहीं है, सी भी आंसर नहीं है, और डी भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है, बी, लेट योर नेबर्स शुड बी लव्ड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्योंकि शुड क्या करता है, शुड एडवाइस देने का ही काम करता है, तो यहां पर एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। लेट योर नेबर्स शुड बी लव्ड, ये हो जाएगा इसका क्या, एक्टिव से पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैड मिल्क द काउ। अब देखिए मिल्क्ड आया है और हैड आया है, तो कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो हैड का अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या बनता है, हैड बीन बनता है। क्या बनता है, हैड बीन। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। द काउ हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये आगे आया, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, यहां पर भी आया, और यहां पर भी आया है, ठीक है। अब हेड का हैड बीन कहां हुआ, ये देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में हेड का क्या हुआ है, हैड बीन हुआ है, और मिल्क का क्या हो गया, मिल्क्ड थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगा। यानी कि परफेक्ट की लाइन में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होता है। अगर हेड आता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो भी क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो अपना पहला ही आंसर क्या है, सही है, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट ही है, ए ही हमारा क्या है, आंसर है। हमें सेकंड यानी कि बी, सी और डी देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फॉर्म द पुलिस। इन्फॉर्म द पुलिस, अब यहां पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। यहां पर एक
क्या दिया जा रहा है, एक प्रकार से एडवाइस दी जा रही है कि पुलिस को बुला लो। किसको बुला लो? पुलिस को बुला लो, इन्फॉर्म कर लो। तो पैसे वाइज क्या बनेगा इसका? अभी मैंने बताया था शुड बी का यूज करके बनाते हैं पैसे वाइज। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? लेट आ जाएगा, फिर द पुलिस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा, और उसके बाद क्या लगा दोगे? शुड बी, और उसके बाद इन्फॉर्म क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म्ड में चेंज हो जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या ए है। ना ही हमें बी देखने की जरूरत है, ना ही हमें सी देखने की जरूरत है, और ना ही हमें डी देखने की जरूरत है। हमारा क्वेश्चन है व्हेन डिड यू लॉस योर बुक। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू लॉस योर बुक। ठीक है, यहां पर आया एक WH वर्ड। देखिए आपको लास्ट में क्या दिख रहा होगा? क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा होगा। तो ये अपने आप में क्या है? एक WH वर्ड। यहां से क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, इस तरीके से कभी आ जाए तो ये अपने आप में क्या बन जाता है? WH वर्ड। इनके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हमें अगर पैसिव वाइज बनाना है तो सबसे पहले हमें WH वर्ड को ही रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि व्हेन का व्हेन ही रहेगा, और उसके बाद क्या लगाओगे आप? हेल्पिंग वर्ब। अब अगर डिड आया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? अगर डिड आया तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वाइज में लगेगी वॉज या वर, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस से क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्या बनाने के लिए? पैसिव वाइज बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस। वैन तो लगेगा, सभी जगह लगा है वैन, यहां पे भी लगा है, यहां पे भी लगा है। उसके बाद देख लेते हैं वॉज आएगा कि वर आएगा। अब योर बुक है, क्या है? तुम्हारी बुक है। बात यहां पर है सिंगुलर की। सिंगुलर मतलब सिंगुलर से क्या? योर बुक मतलब तुम्हारी बुक अपने आप में क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है योर बुक। ठीक है, तो योर बुक के साथ क्या लगेगा? योर बुक के साथ लगेगा वॉज, तो आपको वॉज लगा देना है। व्हेन वॉज योर बुक लॉस्ट। लॉस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लॉस्ट होता है, तो लॉस्ट हो गया। और फिर क्या लगा दिया? बाय यू। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है? ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि वर लगा है, हैज होगा नहीं, इज होगा नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन क्या गए? ए भी नहीं होगा आंसर, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द स्कूल गेव हिम मैनी प्राइजेस। द स्कूल गेव। अब गेव अपने आप में क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। क्या है? सेकेंड फॉर्म। यानी कि ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। अब अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के साथ। पैसिव वॉइस में क्या लगाओगे? वॉज और वर का ही यूज करोगे। ठीक है, और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगा दोगे? थर्ड फॉर्म लगा दोगे। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। मैनी प्राइजेस हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है हिम। क्या ऑब्जेक्ट है? हिम। हिम को आप आगे लगाओगे तो बनेगा क्या? वो ही। अब हिम देख लेते हैं। ही आया, यहां पर भी आया ऑप्शन में, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, और यहां पर भी आया है। ठीक है, अब ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ वॉज ही लगेगा। हैड तो लगने वाला है नहीं, इस तो लगने वाला है नहीं, और हैज लगने वाला है नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? फर्स्ट है। ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ना ही हमारा आंसर बी है, ना सी है, ना डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई नो योर फादर। अब ये नो जो है अपने आप में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, नो अपने आप में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कहने का मतलब जब आई आया है तो आई अपने आप में क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। आई के साथ नो लगा है, सीधा मेन वर्ब का क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म आ गया। जब भी आई वी दे यू आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, देखिए क्या होता है? ही, सी, इट, नेम अगर आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, सब्जेक्ट के रूप में ये हो, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है, और साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है एस या एस। लेकिन अगर इसकी अपेक्षा क्या हो? आई हो, वी हो, दे हो और यू हो। क्या हो? आई हो, वी हो, दे हो और यू हो, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन ये दोनों के दोनों वाली ये जो दोनों है, ये किस कंडीशन के लिए अप्लाई होते हैं? सिंपल सेंटेंस वाली कंडीशन के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो अब अगर हम इसका देखें, आई नो योर फादर, तो ये किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या लगाओगे? पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप इज, एम, आर का यूज करोगे। अब देख लेते हैं आंसर में। योर फादर हैज नॉन, तो हैज तो आएगा नहीं, तो ये गया ऑप्शन। योर फादर वॉज, तो वॉज भी नहीं आना, तो ये भी गया। योर फादर इज, योर फादर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, तो इज नॉन। नो का क्या थर्ड फॉर्म होता है? नॉन होता है। टू मी, ये हो जाएगा। जब भी नो आएगी मेन वर्ब, तो उसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करोगे आप? टू का यूज करोगे आप। किसका यूज करोगे? टू का। तो योर फादर इज नॉन टू मी। आंसर क्या है हमारा? ये है आंसर। सी हमारा क्या है आंसर? जब भी कुछ ऐसी वर्ब होती है, कुछ ऐसी मेन वर्ब होती है जिनके साथ क्या यूज होता है? अपनी अपनी फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है। यहां पर बाय यूज नहीं होगा, यहां पर क्या यूज होगा? टू यूज होगा। जब भी नो आएगा तो उसके साथ पैसिव वॉइस बनाते समय आपको नो का थर्ड फॉर्म क्या यूज करना पड़ेगा? नॉन यूज करना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा क्या? टू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु स्टोल योर
पेन। स्टोल मतलब क्या है, चोरी करने से। स्टील का सेकंड फॉर्म होता है स्टोल। तो यानी कि कौन सा फॉर्म आया, वर्ब का कौन सा फॉर्म आया पे, सेकंड फॉर्म आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या लगेगा, वॉज वर्ब लगेगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। हु का क्या होता है, बाय हुम होता है। तो देखिए यहां पर बाय हुम आया, यहां पर हु आया, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है, यहां पर सी में क्या आया, बाय हुम आया है, यहां पर बाय हुम आया, यहां पर बाय हुम आया, यानी कि ए में बाय हुम, सी में बाय हुम और डी में बाय हुम। सेकंड आंसर तो हमारा होगा नहीं क्योंकि इसमें हु आया है। अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किससे हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस है, यानी कि क्या लेते हैं, वॉज और वर लेते हैं। तो पहले में क्या है, डिड है, तो ये भी गया, डिड तो आना नहीं है तो ये वाला गया, सेकंड भी गया, फर्स्ट भी गया। थर्ड देख लेते हैं, बाय हुम इज आया है तो इज भी गया क्योंकि लगना क्या है, वॉज वर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है। बाय हुम वॉज योर पेन स्टोलन। स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड। अब देखिए लुक्स के साथ सीधा आफ्टर लगा है, यानी कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज हुई है। क्या यूज हुई है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। लुक्स के साथ क्या है, आफ्टर है। लुक आफ्टर ही होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना होता है। लुक आफ्टर से मीन्स निकलता है देखभाल करने से। किससे निकलता है, देखभाल करना, केयर करना, केयर करने से मतलब होता है। ठीक है, देखभाल करना। ठीक है, सी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड। अब लुक्स आया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ये लगा है। पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, यानी कि एसएमआर लेना पड़ेगा। अब देख लेते हैं एसएमआर कहां मिल रहा है। ठीक है, यहां तो मिल रहा नहीं है, यहां पे वर आया है, यहां पर क्या आया है, आर आया है। अब यहां पर आप देख पा रहे द चाइल्ड है, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर, कौन सा, ए। द चाइल्ड इज, लुक का क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा और आफ्टर लग जाएगा, उसके बाद लगा देंगे बाय, उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सी का होता है हर। सी का क्या होता है, हर, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में। तो हमारा आंसर क्या है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ना ही हमारा आंसर डी है, ना ही हमारा आंसर बी और ना ही आंसर सी। हमारा आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सी एस कॉलिंग मी। सी एस कॉलिंग मी एसएमआर का यूज हुआ है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, आईएनजी फॉर्म लगा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या लगाकर बनेगा, बीइंग लगाकर बनेगा। एसएमआर का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाकर बनता है, एसएमआर का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एसएमआर का एसएमआर ही रहता है और साथ में क्या लग जाता है, साथ में लग जाता है बीइंग, बीईआईएनजी, क्या लग जाता है, बीइंग। और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाते थे, थर्ड फॉर्म। तो ये देख लेते हैं ऑप्शंस में आया है कि नहीं आया है। तो आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, एम तो आया है, मी का क्या हो गया, आगे जाकर बन गया वो आई, और आई के साथ लगेगा एम और साथ में क्या लगेगा, बीइंग, और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड, और बाय लगा देंगे और सी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए। बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। डिलीवर्स आया, डिलीवर्स से हमें पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि डिलीवर में क्या लगा है, एस लगा है। जब भी ऐसे ये हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो वो अपने आप में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। द पोस्टमैन अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करोगे आप, एसएमआर का यूज करोगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, लेटर्स के साथ यहाँ पे हेड लगाया है, लेटर्स को आगे लाएंगे लेकिन हेड आएगा नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे लेटर्स के साथ क्या लगाया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यहाँ पे लेटर्स के साथ क्या लगा है, वर, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो आंसर क्या है हमारा, डी। लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। लेटर्स के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि लेटर सब क्या बन गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन गया तो यहां पर देखना पड़ेगा ये लेटर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो लेटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेटर्स है, तो अपने आप में क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। इट मींस हमें किसका यूज करना पड़ेगा, आर का यूज करना पड़ेगा। तो लेटर्स आर डिलीवर्ड, डिलीवर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ये हो जाएगा हमारा क्या, डी हो जाएगा हमारा, डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे 24 क्वेश्चंस जो बहुत ही आसान थे। इनको हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व भी किया और बहुत सारी चीजें सीखी। अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल का टेस्ट पेपर डालूंगा, जो थोड़ा सा एडवांस होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपको मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरी एक्टिव से पैसिव वॉइस की वो 4 पार्ट जरूर देखें जो प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। उनको आप एक बार देख लोगे तो आपसे ये टेस्ट पेपर बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं
तो हमारे टेलीग्राम पेज पर जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम पर जाकर क्या करना है, सर्च स्टडी अप पन्ना सर्च करना है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिए, तो आप लिंक के थ्रू भी क्या कर सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो, हमारे पेज तक। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी हम स्टडी का मटेरियल बहुत सारा डालते रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टडी अप पन्ना सर्च करना है इंस्टाग्राम पर जाकर 7415 स्टडी अप पन्ना 7415, और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दिए डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप जाकर क्या कर सकते हैं, सभी जगहों पर पहुंच सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।